टैरिफ। जी हाँ, अमेरिका द्वारा लगाए गए भारत के सामानों पर प्रतिबंध, आज हम इसी की बात करेंगे। मगर उससे पहले हम बात करेंगे भारत अमेरिकी रिश्ते की। क्या अमेरिका भारत पर हमेशा ऐसे ही टैरिफ लगाते आया है या फिर यह कारनामा सिर्फ ट्रंप का है? आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। 20वीं सदी के मध्य में एक नई विश्व व्यवस्था आकार ले रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रों ने अपने भविष्य को फिर से परिभाषित करना शुरू किया था और 1947 में भारत अपनी नई नई आज़ादी के साथ अमेरिका के साथ अपने राजनीतिक और कूटनीतिक रिश्तों को स्थापित कर रहा था। लेकिन भारत और अमेरिका के आर्थिक संबंध अक्सर राजनीतिक और घरेलू प्राथमिकताओं से प्रभावित होते रहे हैं। तो इसकी शुरुआत 1950 से होती है, जब कोल्ड वॉर का एरा चल रहा था और भारत ने न्यूट्रल रहकर अपने आत्मनिर्भरता पर काम किया था। और नतीजा साफ था। 1974 में परमाणु परीक्षण और उसके तुरंत बाद बहुत सारे अमेरिकी प्रतिबंध। यह एक राजनीतिक संदेश भी था कि अमेरिका नाराज है। समय बीतता है और 1991 आता है। भारत में आर्थिक संकट का समय था और भारत का आज़ादी के वक्त से ही की गई गलतियों को सुधारने का समय था। गलतियाँ जैसे कि अपनी इकोनॉमी को बंद रखना या फिर हाई इम्पोर्ट टैक्स जैसी गलतियों को सुधारने का समय था। भारत के पास पैसों की भी कमी थी और हालात ऐसे थे कि भारत के पास मात्र 1 सप्ताह का पैसा था देश को चलाने के लिए। भारत IMF के पास जाता है, वर्ल्ड बैंक के पास जाता है और उनसे पैसे की गुहार करता है। लेकिन IMF और वर्ल्ड बैंक भारत को पैसे देने के बदले में कुछ शर्तें रख देते हैं। शर्तें जैसे भारत को अपनी इकोनॉमी खोलनी पड़ेगी। IMF और वर्ल्ड बैंक के दबाव में आकर भारत अपनी रिस्ट्रिक्टेड इकोनॉमी को खोलता तो है, लेकिन उसके बाद भी अमेरिका अपनी आदतों से बाज नहीं आता। 1992 से लेकर 2025 तक अमेरिका भारत पर GSP टर्मिनेशन, सेक्शन 232 टैरिफ, बेसलाइन टैरिफ जैसे कुल 12 अलग अलग टैरिफ लगा चुका है, जिसे अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनफैक्ट जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था 1974 में, तब अमेरिका ने भारत पर लगभग 1.69 बिलियन US डॉलर के अलग अलग रोक लगा दिए थे, जो कि 2001 के अंत तक हटाया गया था, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। खैर, बात 2001 के आगे बढ़ती है और साथ में दोनों देशों का व्यापार भी। और 2018 तक आते आते दोनों देशों का कुल व्यापार 87 बिलियन US से भी ज़्यादा का हो जाता है। और इतने बड़े व्यापार के साथ भारत बनता है अमेरिका का 9वां सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर। यहाँ तक व्यापार वैसे अपने चरम पर था, लेकिन यह सिर्फ एक व्यापार ही नहीं, यह एक राजनीतिक गठबंधन भी थी। 2005 में साइंड न्यूक्लियर डील, BBJ विमान की खरीद और रक्षा सहयोग भारत अमेरिका व्यापार को तिगुना कर चुका था। मगर किसे पता था कि 2018 में भारत पर टैरिफ का तूफान फिर से आने वाला है। 2016 में अमेरिका में चुनाव होता है, नतीजे में ट्रंप प्रेसिडेंट बनता है। साथ में आती है प्रेसिडेंट की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी। ट्रंप ने अपने आते के साथ पूरी दुनिया के स्टील और एल्युमिनियम के इंपोर्ट पर, जो अमेरिका में हो रहे थे ऑफकोर्स, उस पर 25% और 10% टैरिफ लगा देता है, जिसमें बेशक भारत भी शामिल था। और इसका नतीजा 35% तक भारत के स्टील की निर्यात में गिरावट। भारत भी पलटवार करता है, बादाम और सेब जैसे सामानों पर टैक्स बढ़ाकर, मगर बात सेम नहीं था। खैर, इन सब से भारत अभी उभर ही रहा था कि 2019 में भारत को अमेरिका सबसे बड़ा झटका देता है, GSP से बाहर करके। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि GSP यानी जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस एक ऐसा अमेरिकी प्रावधान है जिसमें अमेरिका कुछ दुनिया के विकासशील देशों को अमेरिका में टैक्स फ्री कुछ सामानों को बेचने की अनुमति देता है। यह प्रावधान भारत को अमेरिका में लगभग 5.6 बिलियन US के सामान को टैक्स फ्री बेचने की अनुमति देता था, जिसे एक झटके में ट्रंप ने हटा दिया। समय बीतता है और 2021 में ट्रंप की हार होती है। जो बाइडेन अमेरिका का नया राष्ट्रपति बनता है, मगर ट्रंप की लगाई पुरानी सारी टैरिफें वहीं की वहीं रहती हैं। वैसे 2023 में बाइडेन की तरफ से भारत को थोड़ा राहत जरूर मिलता है। भारत के स्टील और एल्युमिनियम को ड्यूटी फ्री कर दिया जाता है, लेकिन GSP जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जी हाँ, उसकी कोई वापसी नहीं होती है। यानी भारत एज अ विकासशील देश अमेरिका में अपने सामानों को टैक्स फ्री नहीं बेच सकता है, जो सुविधा अन्य विकासशील देशों को अमेरिका अभी भी प्रदान कर रहा है। अब अगर बात कर लें 2025 की, तो माहौल फिर से बिगड़ गई है। न्यू टैरिफ लिस्ट आया है क्योंकि ट्रंप 2025 में फिर से प्रेसिडेंट बना है और इस बार भारत के 50% सामानों पर 50% का टैरिफ लगा दिया गया है, चाहे हम बात कर लें टेक्सटाइल की या हम बात कर लें स्टील एंड एल्युमिनियम की। लेकिन अगर हम बात करें भारत के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की, जो कि टोटल 9 बिलियन US का है, जहाँ से अमेरिका सस्ते दामों में भारत की जेनरिक दवाइयों को खरीदता है, तो उस पर अमेरिका ने अभी तक टैक्स नहीं लगाया है। ऑफ कोर्स इसमें अमेरिका का ज़्यादा फायदा है, तो वो उस पर क्यों टैक्स लगाएगा। खैर, भारत अमेरिका का ट्रेड हमें ये याद दिलाए रखता है
कि कोई भी देश किसी भी देश का दोस्त या दुश्मन नहीं होता। यह बात सिर्फ म्यूचुअल इंटरेस्ट की है और आप अमेरिका जैसे देश पर खास करके रिलाई नहीं कर सकते हैं। वो कब अपनी पॉलिसी से पलट जाए और कब आपके ऊपर भारी भरकम टैक्स लगा दे, यह अमेरिकी सरकार खुद भी नहीं जानता है। चाहे हम बात कर ले डेमोक्रेटिक पार्टी की, जहां ओबामा जैसे नेता आते थे जिनकी भारत से ज़्यादा चीन से बनती थी, या हम बात कर ले ट्रंप की नीतियों की जिनको हम सब साथी देख रहे हैं। तो ये था आज़ाद भारत पर अमेरिका के टैरिफों की कहानी। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे अहेड।